हाय, मैं आपको आज हार्मनी योग चैनल में आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। आज मैं आपको प्राणायाम के 8 प्रकार है उसके बारे में बताना जा रहा हूँ। और उसके पहले और एक चीज़ बताना जा रहा हूँ, जिसमें है एक मस्तिष्क, दूसरा स्टमक और तीसरा है लेग्स। मस्तिष्क जो है अपना वो ठंडा होना चाहिए, लेकिन होता क्या है, गर्म रहता है। किसी का भी मस्तिष्क देखो हमेशा गर्म रहता है, वो ठंडा रहना चाहिए। स्टमक एकदम हार्ड रहता है, कड़क रहता है, वो सॉफ्ट रहना चाहिए। अपना रिवर्स रहता है सब चीज़। और लेग्स जो है वो अपना एकदम स्ट्रॉन्ग रहना चाहिए, एकदम हार्ड रहना चाहिए, लेकिन वो सॉफ्ट रहता है, नरम रहता है। तो इससे क्या होता है कि हम लोग को अगर 15-20 मिनट भी अगर चलना है ना, तो हम चल नहीं सकते हैं। हम रिक्शा करते हैं, या तो स्कूटर लेते हैं, या तो गाड़ी लेते हैं, उसमें ही हम लोग जाते हैं। हमारा लेग्स इतना इफ़ेक्टिव नहीं है, इतना काम नहीं करता, इतना हार्ड नहीं है। तो लेग्स अपना व्यवस्थित होना चाहिए, हार्ड होना चाहिए। कितना भी चलना हो, आधा घंटा 1 घंटा चलना है, तो अपनी चलने की कैपेसिटी होनी चाहिए। ठीक है। तो ये मैंने आपको थोड़ा शरीर के बारे में बताया कि मस्तिष्क नरम रखो, पेट स्टमक जो है वो सॉफ्ट रखो, और लेग्स जो है वो कड़क रखो। ठीक है। अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ अष्टकुंभक। प्राणायाम के 8 प्रकार है जिसको अष्टकुंभक कहते हैं। इसमें पहले आता है सूर्य भेदन प्राणायाम, बाद में उज्जाई, उसके बाद शीतली, सितकारी, भस्त्रिका, भ्रामरी, मूर्छा और प्लाविनी। ये अष्टकुंभक कहते हैं। प्राणायाम के 8 प्रकार है, और बिना कुंभक प्राणायाम कंप्लीट नहीं है। ये खास ध्यान में रखना है, कुंभक होना चाहिए प्राणायाम करना है तो। अब सूर्य भेदन प्राणायाम जो है उसके बारे में मैं पहले आपको बताना जा रहा हूँ। पहले तो इसका फ़ायदा देख लेते हैं, बाद में कैसे करना वो भी मैं आपको बताता हूँ। सूर्य भेदन प्राणायाम करने में जिधर ठंडी बहुत रहती है, ठंडी बहुत है, आइस ज़्यादा है, टेम्परेचर 0 है, या तो 5 डिग्री है, या तो -5, 10, 20, 30 डिग्री टेम्परेचर है, उधर सर्वाइव होने के लिए सूर्य भेदन प्राणायाम बहुत इफ़ेक्टिव है। बराबर है। ठंडी में सूर्य भेदन प्राणायाम वो अपने को करना चाहिए। वो भी मैं आपको अभी बताता हूँ कैसे करना है। वो 20-25 दफ़े अगर करते हैं तो अपने शरीर के अंदर हीट आ जाती है, फिर अपने को ठंडी की कोई इफ़ेक्ट नहीं होगी। अब कैसे करना वो मैं आपको बताता हूँ। राइट हैंड लेना है, राइट हैंड की लास्ट 2 फिंगर्स है वो लेफ़्ट नॉस्ट्रिल पे बंद करना है, लेफ़्ट नॉस्ट्रिल बंद कर देना है लास्ट 2 फिंगर्स से, ऐसे। बराबर है। अभी ये जो राइट नॉस्ट्रिल जो है वहाँ से पूरक करना है, मतलब एकदम डीप में सांस लेना है। राइट नॉस्ट्रिल से पूरक कहते हैं, ब्रीद इन करते कहते हैं, या तो इनहेल करते हैं। तो अब मैं करता हूँ, आप देख लीजिए। राइट नॉस्ट्रिल से मैं पूरक करता हूँ, पूरक, कुंभक, लेफ्ट नॉस्ट्रिल से रेचक, अगेन इसी तरह से राइट नॉस्ट्रिल से पूरक, कुंभक, लेफ्ट नॉस्ट्रिल से रेचक। बस ये मैंने आपको एक करके बताया। अब ये प्राणायाम सूर्य भेदन प्राणायाम 20-25 दफ़े आप करो ठंडी की मौसम में, जिधर -5-10 डिग्री टेम्परेचर है, उधर आप ये 20-25 दफ़े सूर्य भेदन प्राणायाम करो। देखो आपके शरीर के अंदर पूरा हीट आ जाएगी, ठंडी की कोई इफ़ेक्ट नहीं होगी अपने को। ये आपको ध्यान रखना है। तो पहले जो मैंने आपको बताया ये सूर्य भेदन प्राणायाम, उसके बाद कहते हैं उज्जाई प्राणायाम। उज्जाई का मतलब है डीप ब्रीथिंग करना, इस तरह से पूरक, रेचक,
फिर एक दफ़े मैं करके बताता हूँ। उज्जाई प्राणायाम कहते हैं, या तो इसका कहते हैं डीप ब्रीदिंग। पूरक का मतलब है सांस को धीरे 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 नाक से लेना है, गले को टच होके थोड़ा आवाज़ के साथ नीचे तक जाना चाहिए, अपनी जो नाभि है वहाँ तक जाना चाहिए, तो वो कहते हैं पूरक। बाद में 2-4 सेकंड होल्ड करना है। उसके बाद मैं जब रेचक बताऊँ तो रेचक का मतलब है सांस को धीरे 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 बाहर निकालना, धीरे धीरे लेना, धीरे धीरे बाहर निकालना, इसको कहते हैं उज्जाई प्राणायाम। ये मैंने आपको सेकंड प्राणायाम बताया। अब तीसरा जो है उसको कहते हैं शीतली प्राणायाम। शीतली तो जब भी एसिडिटी होती है, जब भी एसिडिटी बहुत हो जाती है, तभी ये शीतली प्राणायाम बहुत काम लगता है, क्योंकि इससे एकदम ठंडक आ जाती है, गले में ठंडक आती है, चेस्ट में भी ठंडक आ जाती है। किस तरह से करना है? ऐसे अपनी जो जीभ है उसको यू शेप में टर्न लेना है, इस तरह से यू शेप में लेना है, ऐसे। रेचक, अपनी जो टंग है, जीभ है, उसको यू शेप में लेके पूरक करना है, सांस को धीरे 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 अंदर लेना है, बाद में मुंह बंद कर देना है और उसके बाद रेचक करना है। ठीक है, फिर से मैं करके बताता हूँ। पूरक, रेचक, ये हुआ शीतली प्राणायाम। अभी शीतकारी प्राणायाम, वो कैसे करना है वो भी मैं आपको बताता हूँ। मुंह खोल के लेना है सांस को, ऐसे। रेचक, मुंह खोल के पूरक करना है और उसके बाद रेचक करना है। फिर से मैं बताता हूँ, ध्यान से देख लीजिए। पूरक, रेचक, ये हुआ शीतकारी प्राणायाम। अभी मैं आपको बताता हूँ भस्त्रिका प्राणायाम। भस्त्रिका, ये है 5वां प्राणायाम है, भस्त्रिका प्राणायाम। वो कैसे करना है? स्ट्रोक मार के सांस को बाहर निकालना है, पेट को अंदर लेके स्ट्रोक मारना है, सांस को सिर्फ बाहर निकालना है, लेना नहीं है, वो भी नाक से। नाक से सांस को सिर्फ बाहर निकालना है, लेना नहीं है, पेट को अंदर ले लेना है, इस तरह से। इससे क्या फ़ायदा होता है? अपना जो ब्लड सर्कुलेशन है वो फास्ट हो जाता है। शरीर के अंदर किधर भी रोग होता है, डिजीज़ है, डिजीज़ का मतलब क्या है कि उस जगह पे ऑक्सीजन या तो ब्लड वहाँ पहुँचता नहीं है, उधर जा नहीं रहा है, ब्लॉकेजेस है। कभी कभी हार्ट अटैक आता है तो डॉक्टर कहते हैं 2 नली में 3 नली में ब्लॉकेजेस है। ब्लॉकेजेस का मतलब कुछ डिस्टर्बेंस है उधर, बराबर है। तो ये सब ब्लॉकेजेस, शरीर के किधर भी अपना ब्लॉकेजेस है वो एकदम क्लियर कर देती है। ये भस्त्रिका प्राणायाम इतना इफ़ेक्टिव है। फिर से मैं करके बताता हूँ, देख लीजिए। ठीक है, जो ये 5वां प्राणायाम हुआ भस्त्रिका प्राणायाम। अब छठा जो प्राणायाम है इसको कहते हैं भ्रामरी प्राणायाम। भ्रामरी, जैसे वो भ्रमर जो रहता है, प्रणव किस तरह से आवाज़ करता है उस तरह से इसका आवाज़ आएगा। इसमें कैसे करना है? पूरक करना है, बाद में इस तरह से कान बंद करना है, ऐसे दोनों कान इस तरह से बंद करना है, देख लिए। ठीक है, कान बंद करके प्रणव का उच्चार करना है।
प्रणव का उच्चार कैसे? मन में ओम का उच्चार करना है, मन में ओम का उच्चार ऐसे इसको कहते हैं भ्रामरी प्राणायाम। तो ये हुआ छठा प्राणायाम, भ्रामरी प्राणायाम। मन में ओम का उच्चार करना है। इससे फ़ायदा क्या है? अपना मन जो है एकदम शांत हो जाता है, पीस ऑफ माइंड आ जाती है। हम कोई भी चीज़ पैसे से खरीद सकते हैं, लेकिन मन की शांति जो है, पीस ऑफ माइंड जिसको कहते हैं, वो हम खरीद नहीं सकते। कितना भी पैसा खर्चा करो, कितनी भी गाड़ी है, पैसा है, प्रॉपर्टीज़ है, कुछ भी हो, लेकिन अगर मन शांत नहीं है तो सब यूजलेस, दीज आर ऑल गुड फॉर नथिंग। तो मन की शांति के लिए ये भ्रामरी प्राणायाम बहुत इफ़ेक्टिव है। ये सब चीज़ करने में एक बात ध्यान में रखनी है, एम्प्टी स्टमक होना चाहिए। कोई भी प्राणायाम करो, स्टमक एम्प्टी होना चाहिए, खाली पेट होना चाहिए। ये बात आपको खास ध्यान में रखनी है। मतलब कि खाना खाने के बाद अगर करना है तो 4-5 घंटे के बाद करना है, 4-5 घंटे के बाद में। और चाय कॉफ़ी पीने के बाद अगर करना है तो 1 घंटे के बाद करो। ये बात खास ध्यान में रखनी है। कोई भी योग में कुछ भी करो, प्राणायाम करो, आसन करो, लेकिन एम्प्टी स्टमक होना बहुत ज़रूरी है। तो ये हुआ भ्रामरी प्राणायाम, छठा प्राणायाम। अब जो है वो मूर्छा प्राणायाम। अब मूर्छा प्राणायाम में क्या है कि प्राणायाम ही करना है अपने को, लेकिन जैसे मूर्छा हो जाती है, कोई भान ही नहीं रहता है, इस तरह से करना है। ये 7वां प्राणायाम है, मूर्छा प्राणायाम। और 8वां प्राणायाम जो है उसको कहते हैं प्लाविनी प्राणायाम। प्लाविनी प्राणायाम का मतलब है पद्मासन में बैठ के प्राणायाम करना है, और वो भी पानी के अंदर, पानी के अंदर, तालाब में। आप ये प्राणायाम करो, नदी में करो, पद्मासन में बैठ के, तो अपना को सांस रोक के फिर बाद में हम आराम से बैठ सकते हैं। तो इसलिए इसको कहते हैं प्लाविनी प्राणायाम। तो ये आज मैंने आपको प्राणायाम के 8 प्रकार, अष्टकुंभक जिसको कहते हैं, इसके बारे में मैंने आपको बतलाया। ध्यान से सुनो, रिपीट करो, प्रैक्टिकली भी करो, बहुत फ़ायदा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लाइक करो, शेयर टू सम अदर पीपल ऑल्सो, सो दे आर ऑल्सो बेनिफिटेड, एंड सब्सक्राइब करो। और कोई भी अगर कमेंट है तो प्लीज़ शेयर करो, मुझे कमेंट बॉक्स में लिखो। थैंक यू सो मच।